तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है जूलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। जो आगामी परीक्षा, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कैटफिश। आए सजें तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैटफिश। तो किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? वो कैटफिश में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब देखते हैं। प्रश्न आता है यहाँ पर, ज्यादातर मछलियां जल में इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उनमें होते हैं। तो देखिए, ज्यादातर मछलियां जल में इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उनमें क्या होता है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है वायु विवर, ऑप्शन बी कहता है शरीर पर उत्प्लाव सल्ग, ऑप्शन सी कहता है वातावरसई, और ऑप्शन नंबर डी कहता है तरणपाद। अब देखिए, इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावसई। स्विम ब्लैडर होते हैं तो जल में इसलिए नहीं डूबती हैं। आया समझे? तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है पर उसको देखिए। प्रश्न कहता है, मात्र ऐसे सरीसृप यानी रेप्टाइल बोलते हैं जिन्हें, जिनके विशिष्ट जबड़े अपने से कहीं ज्यादा बड़े व्यास के अंडे और अन्य शिकार आसान से निगल जाते हैं, निम्नलिखित है। आपको बताना है कि मात्र ऐसे सरीसृप जिनके विशिष्ट जबड़े अपने से कहीं ज्यादा बड़े व्यास के अंडे और अन्य शिकार आसान से निगल जाते हैं, वो निम्नलिखित है। आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी, सांप जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है, देखिएगा प्रश्न क्या था उसको समझते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। आप देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है, इसका राइट आंसर है चारों में से ऑप्शन नंबर डी। क्या शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो देखिए, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, आपको जो बताना है कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डक बिल प्लेटिपस जो है ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। आया सर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब प्रश्न आता है, जिस नर वानर यानी कि प्राइमेट में पूंछ नहीं होती वह है पुरानी दुनिया का बंदर या लोरिस, लेमूर या अफ्रीकी बबून। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोरिस बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाणु भेजी होते हैं। देखिए, जीवाणु भेजी होते हैं, आपको बताना है। एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, ऑप्शन बी कहता है प्रस्ताव में वृद्धि करने वाले जीवाणु, ऑप्शन सी कहता है मनुष्य को संक्रमित करने वाले जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी कहता है जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अब देखिए, इन चारों में से फिर इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है। देखिएगा, प्रश्न कहता है, जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया, उसे इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है? आपको बताना है कि जिसने जो है सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया और इससे जो है इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब वह वैज्ञानिक कौन थे, आपको वो बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू एम स्टैनली जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने जो है सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एम स्टैनली। याद रखना फ्रेंड्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब प्रश्न आता है पर कि आनुवंशिकी का वर्तमान ज्ञान काफी कुछ ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त हुआ है। अगर इस जीवाणु का नमूना इकट्ठा करना हो तो कहाँ से मिलेगा, आपको ही बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, मानव की आंत से, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए, अब प्रश्न आता है। देखिएगा प्रश्न, नोरी सैकड़ों वर्षों से एक पसंदीदा जापानी खाद्य है। देखिए, आपको याद रखना है कि नोरी जो है सैकड़ों वर्षों से एक पसंदीदा जापानी खाद्य है। यह निम्नलिखित से प्राप्त या बनाया जाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा इन चारों से फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि हरे सवाल, लाल सवाल, समुद्री सवाल या चावल का माठ। देखिए, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है लाल सवाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है, चाय की लाल किट बीमारी निम्नलिखित से होती है। तो चाय की लाल किट जो रक्त बीमारी होती है किससे होती है, आपको बताना है। जीवाणु से, कवक या हरे सवाल या विषाणु।
देखिए इसका जो राइट आंसर को फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है हरे शैवाल बिल्कुल राइट आंसर है। चाय की लाल किट बीमारी किससे होती है? हरे शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए प्रश्न कहता है लाइकेन एक शैवाल और निम्न में से किस जीव के बीच सहजीवी सहचर्य है? देखिए लाइकेन जो है ये क्या होता है? सहजीवी होता है। लाइकेन एक शैवाल और अन्य में से किस जीव के साथ सहजीवी साहचर्य यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? देखिए फ्रेंड्स ये तो क्या होता है कि ये दो शैवाल और कवक का क्या होता है? ये सहजीवी होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरवर्ट। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, लाइकेन एक शैवाल और निम्न में से किस जीव के बीच सहजीवी सहचर्य है? वो देखिए ये होता है शैवाल और कवक के बीच का क्या होता है? सहचर्य होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वो करता है ऑप्शन नंबर बी, कवक से। देखिए कवक होता है, राइट आंसर की बात करें कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कुछ पादप निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है चारों में से ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जो है इसका पार्थेनोकार्पी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पादप क्या होते हैं? निषेचन के बिना जो है फलोत्पादन करते हैं और इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन बोलते हैं। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न कहता है कुछ पादप निषेचन के बिना फलोत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए प्रश्न आता है लिटमस निम्न में से मिलता है। देखिए लिटमस जो होता है किससे मिलता है? आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त किया जाता है। और देखिए और लिटमस जो होता है फ्रेंड्स रोसिला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? लिटमस ये होता है किससे? आपको अगर हम बताएं तो लिटमस जो फ्रेंड्स ये रोसिला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसिला टिंक्टोरिया ये उससे इस लाइकेन से ये प्राप्त किया जाता है लिटमस। रोसिला टिंक्टोरिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब प्रश्न आता है कुछ पुष्पी पादप ऐसे परागकण पैदा करते हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादप ऐसे हैं? देखिए इनका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कांग्रेस घास, फैट हैन, जंगली चौलाई, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होते हैं? पुष्पी पादप ऐसे परागकण पैदा करते हैं जिनसे जो है एलर्जी हो जाती है। तो कौन कौन से में? कांग्रेस घास बोलते हैं, फैट हैन और जंगली चौलाई, ऊपर के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला। देखिए आपको बताना है कि इन चारों से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है। आप देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इनमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो है सब जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला नहीं है। दालचीनी, लौंग, हल्दी ये जो है जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला नहीं है। आपको आप ये सोच रहे हैं कि हल्दी तो जड़ से मिलता नहीं, ये तना का रूपांतरण होता है हल्दी। आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। अब प्रश्न आता है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। देखिए फूल की कलियों से आपको बताना है कि कौन सा मसाला प्राप्त होता है। देखिए लौंग जो फ्रेंड्स ये फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है, लौंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है। अब देखिए चारों में से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का टुंडू रोग। ये जो है पादप में जीवाणु के कारण होता है, गेहूं का टुंडू रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए प्रश्न आता है इंपोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक सूक्ष्मजीवी विज्ञानी जो सेंट मेरी हॉस्पिटल लंदन में काम करते थे ने पेनिसिलिन की खोज की। सबसे पहले इस दवा के क्लिनिकल परीक्षण निम्नलिखित में वर्ष में किया गया। तो देखिए क्लिनिकल परीक्षण किस वर्ष में किया गया है आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से आपको बताना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1941 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न आता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न से मिलता है। देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक किससे मिलता है आपको ये बताना है। जीवाणु से, कवक से या संश्लेषित साधनों से या विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से।
राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी कवक से मिलता है। आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है किससे मिलता है, कवक से। और पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और कवक से प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें तो जो एक कवक होता है कौन सा है, पेनिसिलिन जो है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त, ये नोटेटम से प्राप्त होता है पेनिसिलियम। किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न आता है, पर प्रश्न कहता है प्रतिजैविक एम्पिसिलिन एक संश्लेषित दवा है, जीवाणु से बनाई जाती है, यहाँ पादपों निष्क्रिय से बनाई जाती है। ऑप्शन डी कहता है अर्ध संश्लेषित दवा है। देखिए प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है इसका जो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी जो है ये अर्ध संश्लेषित दवा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब प्रश्न आता है पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक को खोज हुई। तो पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई किसकी हुई, बोर्डेक्स मिश्रण की, या डीडीटी की, नाइट्रोसोन या सुरामीन। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोर्डेक्स मिश्रण की। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि गुठलीदार फलोई, जैसे गुठलीदार फल होते हैं चेरी, अलूचा आदि में उतकक्षयी विलयी चित्ती रोग, उतकक्षयी विलयी चित्ती रोग होता है किससे होता है, जीवाणु से, कवक संक्रमण से, या मॉलिब्डेनम की कमी से, या विषाणु से। इसका राइट आंसर बात करें ऑप्शन नंबर डी विषाणु से जो होता है। गुठलीदार जो फल होते हैं में जो होता है उतकक्षयी विलयी जो चित्ती रोग होता है किससे होता है, विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न आता है। अब देखिए प्रश्न क्या तो समझते हैं, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है। अब पादप रोग कौन सा विषाणु द्वारा होता है, ऊपर के सभी जो फ्रेंड्स ये जो हैं पादप रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ये देखिए एस्टर पीत रोग, जौ का पीत वामन रोग, चुकंदर, कुंची ताग्र जो है ये सब विषाणु द्वारा होने वाले पादप रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखिए प्रश्न आता है कि गन्ने और धान जैसी फसलों में विचवीड रोग निम्नलिखित से होता है। देखिए विचवीड रोग जो है किसकी निम्नलिखित से, मतलब किससे होता है आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें आवर्तबीजी परजीवी के कारण ये रोग गन्ने और धान जैसी फसलों में विचवीड रोग जो होता है आवर्तबीजी परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न क्या तो समझते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप रोग जीवाणु से नहीं होता है। देखिए जीवाणु से नहीं होता है कौन सा रोग होता है, चुकंदर का अंतर विग्रलन, ये जो है हार्ट रोग जो है ये पादप रोग जो है जीवाणु से नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आता है सूत्र कृमियों यानी कि निमेटोडों को खेतों में नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है सूत्र कृमिनाशी रसायनों का प्रयोग, निम्न में से कौन सा रसायन ऐसा है। अब देखिए आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बताना कि सूत्र कृमियों को खेतों में नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है सूत्र कृमिनाशी रसायनों का प्रयोग। अब निम्न में से कौन सा रसायन ऐसा है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्लोरोपिक्रिन भी सही है और निमागोन जो भी है ये भी सही है और जिनाफॉस ये भी राइट आंसर है। ऊपर के सभी जो हैं बिल्कुल रसायन ऐसे टाइप के हैं। प्रश्न आता है सूत्रकृमियों को नियंत्रित करने का या के असरदार तरीके हैं। देखिए आपको बताना है कि सूत्रकृमियों को नियंत्रित करने का असरदार तरीके कौन से आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी ये भी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सस्यावर्तन और ऊष्मा उपचार, सूत्रकृमिनाशियों का प्रयोग, ये सब जो है ऊपर के सभी जो है ये असरदार तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप देखिए प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तीन महत्वपूर्ण नशीली दवाओं भांग, गांजा और चरस का स्रोत एक ही पादप है, इनमें से वह पादप कौन सा आपको ये बताना है। देखिए तीन महत्वपूर्ण नशीली दवाओं को, जैसे भांग होता है, गांजा हो गया और चरस होता है, जो होता है ये सभी जो है तीनों एक ही पादप से इनका स्रोत है, एक ही पादप इनका स्रोत है और इनमें से वह पादप कौन सा आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है इंडियन हेम्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए प्रश्न कहता है समझते हैं। आप प्रश्न कहता है कि जो रोग ग्रह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है वो है। अब देखिए ग्रह मक्खी द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है ये आपको ये बताना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी डेंगू बुखार जो फ्रेंड्स ये ग्रह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आता है, प्रश्न देखिएगा
कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है। अब मलेरिया को फैलाने वाला तो ये एनाफिलीज मच्छर है, और ये किसका रोग वाहक है, और भी ये रोग वाहक किसका है, आपको ये बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है फाइलेरिया फील पाँव का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ये रोग वाहक है मादा, जो ये एनाफिलीज मच्छर होता है। अब प्रश्न आता है, इनमें से एक देशांतरगामी महामारी रोग है, तो देशांतरगामी महामारी रोग आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो इन्फ्लुएंजा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न क्या था समझते हैं। एक रोग समूह जो सामान्यतः आपस में कशेरुकी प्राणियों में और मनुष्यों में फैलते हैं वो हैं, आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है प्लेग, रेबीज, टीनिया या टीनियासिस बोलते हैं, ये जो है मनुष्य में फैलते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्लेग, रेबीज, टीनियता और मतलब यानी कि टीनियासिस। ऐसा से तो एक रोग समूह जो सामान्यतः आपस में कशेरुकी प्राणियों में और मनुष्यों में फैलते हैं वो कौन कौन से, प्लेग, रेबीज, टीनिया और टीनियासिस यानी कि टीनियता को ही बोलते हैं। अब प्रश्न आता है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। अब पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया, आपको ये बताना है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, जोनास ई सॉक ने जो है ये पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका इन्होंने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी, जोनास ई सॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए प्रश्न आता है, रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है। देखिए रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम आपको ये बताना है। राइट आंसर की बात करें ऊपर के सभी जो हैं ये रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम है। लाल मसूरी, काली मसूरी और जर्मन मसूरी ये सब क्या हैं, रूबेला नामक बीमारी के नाम हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है, मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। देखिए मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत कौन सा आपको ये बताना है। राइट आंसर की बात करें सिनकोना मिल्क से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न क्या था समझते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः निम्नलिखित हैं, तो कौन से अधिक शराब पीने वाले रोग जो है अधिकांशतः निम्नलिखित हैं, क्या है, रक्त कैंसर, सूत्रण रोग, यकृत या आमाशय कैंसर या हृदय पेशियों के कमजोर हो जाने से जिससे मर्दहंस हद संगरोध हो जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्रण रोग। देखिए आज हमने फ्रेंड्स कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।